हेलो दोस्तों, तो मुझे ना एक क्वेश्चन पूछा गया था कमेंट बॉक्स में कि स्पीड इंक्रीज करने से टॉर्क पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो टॉर्क बढ़ेगा या घटेगा, ये क्वेश्चन था। तो मैं उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए, समझना इस चीज को एक बार, ठीक है, और बार बार आपको इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा गियर बॉक्स की वर्किंग को, कि गियर बॉक्स कैसे वर्क करता है। ये समझ आ जाएगा तो दूसरी चीज भी समझ आ जाएगी। जैसे देखो, गाड़ी जो खड़ी है ना, तो बहुत हैवी है, ठीक है, चाहे कोई भी गाड़ी हो। आपके पास कार है, बस है, ट्रक है, सारी हैवी है। अब इनको चलाने के लिए मुझे दम चाहिए स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। आप चाहे देख लेना, धक्का लगा के देखना गाड़ी को, गाड़ी जो है ना वो जोर लगाने से स्टार्टिंग में हिलती नहीं है। तो हम लोगों को बुलाते हैं, आओ यार सारे धक्का लगाओ। एक बार धक्का लगाते हैं, जब एक बार गाड़ी चल पड़ती है, उसके बाद अचानक आपको देखना ये एनर्जी कम मांगेगा जब चल पड़ेगी गाड़ी, ठीक है। जब थोड़ा सा वो चल पड़ेगा, मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में उसको थोड़ा दम ज्यादा चाहिए। हम हिंदी में जिसको ये दम बोल रहे हैं, वो इंग्लिश में हम उसे टॉर्क कहेंगे यहां पे, इस केस में। तो पहले गियर में होगा क्या। अब देखो, मैं मानता हूं कि ये शाफ्ट है इंजन से जो आ रही है। मैं ऐसे अभी एक बना रहा हूं, गियर बॉक्स की पूरी वर्किंग, गियर कैसे आपस में जुड़ रहे हैं वो नहीं समझाऊंगा, एक बेसिक सी आइडिया बताऊंगा आपको क्या होता है। और गियर देखो, गियर जो जुड़ेंगे, ये साइड व्यू बता रहा हूं, सामने से जब देखोगे, इधर से देखोगे तो ये गियरिंग इस तरह से आपको गियर दिखेंगे, गियर दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप टीथ देख सकते हैं उसके, तो ये गियर आपको दिखेंगे यहां से। तो मैं उसको साइड व्यू से दिखा रहा हूं इससे, ठीक है। तो यहां पे ये गियर को बराबर कर देता हूं कि ये देखो, यहां पे गियर है मेरे पास, बात समझना। ये आ रही है पावर किससे, इंजन से। इंजन चल रहा है, इंजन ने चलाना किसको, मेन मकसद क्या है हमारा मेन मकसद है व्हील को चलाना, ठीक है। अब व्हील को चलाने के लिए आगे मैं इसके साथ गियर जोड़ देता हूं। तो गियर जो जोड़ूंगा यहां इसके साथ, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा जोड़ दूंगा। बड़ा जब जोड़ूंगा गियर, तो यहां पे देखना, यहां पे कुछ इस तरह से, तो ये गियर आपस में फिट बैठ जाएंगे, ठीक है। ये गियर आपस में फिट बैठ जाएंगे ना। तो ये गियरिंग मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे किस तरह से ये आपस में फिट बैठेंगे। तो ये गियर चलने लग जाएंगे, ये गियर घुमाने लग जाएंगे। तो जब छोटा गियर बड़े गियर को चलाता है, याद रखना, छोटा गियर जब बड़े गियर को चलाता है तो टॉर्क बढ़ती है, टॉर्क बढ़ती है। तो मैं इसका साइज यहां पे बड़ा दिखाता हूं जी, बड़ा गियर मैं चला रहा हूं। और ये पावर कहां जा रही है, ये मेरी पावर जा रही है व्हील को। मैं इसको व्हील को दे देता हूं पावर। अब छोटे ने बड़े को चलाया, ठीक है। छोटे ने जब बड़े को चलाया, टॉर्क बढ़ी क्यों। अगर आपको पता है टॉर्क क्या है, तो टॉर्क क्या होती है, फोर्स इनटू रेडियस। अब देखो, ये था इंजन चला रहा था इसको, ठीक है, और इसने यहां पे फोर्स लगाया इसको चलाने के लिए। अब देखो रेडियस बढ़ गया, रेडियस बढ़ गया, फोर्स उतनी थी मेरे पास, रेडियस बढ़ा दिया तो टॉर्क बढ़ गई, टॉर्क बढ़ गई, लेकिन स्पीड कम है अभी इसकी, ठीक है। पहले गियर में कभी स्पीड होती है क्या, कभी सुना है पहले गियर। अब मैं कहूं कि यहां से आपको 100 किलोमीटर जाना हो, पहले गियर में चले जाओ, गाड़ी में नहीं जाया जाता, स्पीड ही नहीं होती उसकी, ठीक है। तो पहले गियर में स्पीड क्यों नहीं होती, इसके मान लेते हैं कि चलो इसके जो टीथ है वो है 10 और इसकी है 30, मान लेते हैं। चलो अगर मानते हैं तो ये जो है गियर, ये इसको चलाएगा, लेकिन बड़ा स्लो स्लो चलाएगा। क्यों चलाएगा, क्यों, ये एक बार घूमेगा तो ये सिर्फ 10 टीथ इसके घूमेंगे, मतलब 1/3। ये 2 बार घूमेगा तो इसके 20 टीथ घूमेंगे। ये 3 बार घूमेगा, मतलब 3 बार घूमने पे ये 1 बार घूमेगा। तो आप स्पीड देख लो, इंजन आपका 3000 आरपीएम पे चल रहा है, तो आपकी गाड़ी सिर्फ 1000 आरपीएम पे चलेगी। तो होगी ना स्पीड कम, स्पीड कम होगी, लेकिन टॉर्क बढ़ गई। तो इसीलिए तो पहले गियर में आप यार ऐसे करना, चलो गाड़ी मोटरसाइकिल की बात ले लो, ऑन करना, उसको स्टार्ट करना और क्लच दबा के पहले सीधा ही चौथा गियर डाल देना, उसके बाद गाड़ी चला के देखना, चलेगी नहीं, ठीक है, बंद पड़ जाएगी।
क्यों बंद पड़ेगी? क्योंकि उसका टॉर्क नहीं है उसको चलाने के लिए। इसीलिए पहला गियर जो है स्पीड के लिए नहीं, टॉर्क के लिए है। समझ गए? तो ये मेरे पास गियर बॉक्स का है पहला गियर, ये पहला गियर है। तो मैं यहां पे व्हील को दिखा रहा हूं, ठीक है। अब करूंगा क्या, इसी में इंजन जो है अब इसको डिसएंगेज करके, ठीक है, ये अलग हो जाते हैं। उसका वर्क दो अलग अलग गियर बॉक्स होते हैं, वो अभी नहीं समझेंगे, पहले हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका साइज बड़ा कर देंगे। इसका साइज जब बड़ा करेंगे तो गियर बड़ा हो जाएगा यहां पे, और ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा यहां पे। अब इससे क्या होगा, इससे सेकंड गियर में थोड़ी स्पीड बढ़ने लग जाएगी। अब स्पीड कैसे बढ़ेगी, फिर आप पूछोगे, ये गियर अगर बड़ा कर दूं और इसको छोटा कर दूं तो उससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी और टॉर्क कम हो जाएगी, टॉर्क कम हो जाएगी। अब और बढ़ा दूं, अब मैं अभी आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट में, तब आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। नहीं मैंने कहा जी और गियर बड़ा कर दो, फिर अरे तीसरा गियर लगा दो, चौथा गियर लगा दो। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे नहीं समझाऊंगा, आपको बेसिक आइडिया बता दूं। ये देखो गियर बड़ा हो गया और ये गियर हो गया छोटा, ये गियर हो गया छोटा। कौन से वाला, नीचे वाला। अब ये कंडीशन उल्टा होगी, उल्टा होगी मतलब ये गियर इस तरह से आगे, अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो ये गियर बड़ा हो गया, तो मैं यहां पे दिखाता हूं कि ये गियर बड़ा हो गया है, ठीक है। यहां पे ये गियर बड़ा हो जाए, अब ये गियर छोटा हो गया, घूम के वहीं आगे। अब उल्टी होगी कंडीशन, इसके तीत जो थे वो थे 30, इसके थे 10, लेकिन इसको चला रहा है इंजन, इंजन चला रहा है इसको, वही पावर आपको मिल रही है। अब ये एक चक्कर लगाएगा 30 का सिर्फ एक चक्कर लगाएगा तो इसके 3 चक्कर हो जाएंगे, 3 चक्कर हो जाएंगे, इसका एक होगा। बात समझ रहे क्या कर रहा हूं? क्यों होगा, क्योंकि ये जब अपने 10 टीथ घुमाएगा, ये 10 इसके पूरे हो चुके होंगे एक चक्कर, इसके 20 टीथ होंगे तो इसके 20 मतलब 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे, इसके 30 होंगे तो इसके 30 मतलब 3 चक्कर हो जाएंगे, तो वो ज्यादा घूमने लग जाएगा। अब इससे टॉर्क पे क्या असर पड़ेगा, फोर्स लग रही है यहां और रेडियस है सिर्फ इतना सा, रेडियस कम हो गया ना, है ना। इस गियर में ऐसे करना, चलो पहला गियर हो ना, जब स्पीड दो, जितनी मर्जी स्पीड दो, क्या कर लोगे, जितना मर्जी तेल बर्बाद कर लो। तेल बर्बाद करने से क्या हो जाएगा, आप इसके आरपीएम 3000 थे तो इसके 1000 ही रहेंगे आरपीएम, आप इसके नहीं बढ़ा सकते। आप कहते हो नहीं जी मैं इसके 6000 कर दूं तो इसका 2000 हो जाएंगे आरपीएम, लेकिन फिर क्या फायदा हो गया, फिर भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहां देखो, यहां अगर यहां पे 3000 आरपीएम था ना, देखो 3000 आरपीएम किसका था, मेरे पास था इंजन का, और मुझे 1000 किसका मिल रहा था, व्हील का। यहां पे अगर 3000 आरपीएम कर दूं तो क्या होगा, क्या होगा, इसके कितने आरपीएम हो जाएंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि स्पीड इस गियर की कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इंजन कितने आरपीएम पे घूमेगा अगर इसके 3000 है, तो ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। तो अब ये इस सारे से हमें क्या कंक्लूजन निकला कि जब भी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क और स्पीड आरपीएम लिख दें, एन से लिखते होते हैं, एन से आरपीएम, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आरपीएम के। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क कम हो जाएगी, अगर स्पीड घटेगी टॉर्क बढ़ जाएगी। तो ये है असर स्पीड और टॉर्क का आपस में, ये है कारण, ठीक है। मुझे लगता है कि, मुझे उम्मीद है मैंने आपको समझा दिया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसके आरपीएम में भी बताइए कितने हैं। और यहाँ पे जो गोल बटन है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ये गोल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। और मुझे सपोर्ट चाहिए आप सब लोगों की, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, कहीं पे भी आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दिल से सपोर्ट करिए यार,
ठीक है, स्पोर्ट करना अगर चाहते हैं तो मैं रास्ता आपको बता रहा हूं, ठीक है। और मेरी वीडियोस अगर आपको लगता है कि यार मैं और देखना चाहता हूं सर की बनाई हुई वीडियोस और मुझे मिल नहीं रही, ज्यादा वीडियोस हैं, तो आप जो टॉपिक आपको लगता है कि मैंने सर्च करना है, टॉपिक लिखो और साथ में गिल इंस्टीट्यूट लिख दो, तो वो वाली वीडियो आपके सामने अपने आप आ जाएगी। थैंक यू सो मच।